द्वितीयाधिकरणम आरचयति, द्वितीय अधिकरण का आरंभ करते हैं। सौर्यादो वैदिक विध्यंतातिदेशाधिकरणम, सौर्यादि में वैदिक विध्यंतों का ही अतिदेश होगा, अन्य नहीं होगा। विध्यंतो अपेक्षितस्तत्र लौकिको वाथ वैदिकः आद्यो निबंधराहित्यात् अंत्यो धीसन्निकर्षतः। विध्यंत जो अपेक्षित है सौर्याग के लिए, मन अंगों की जो अपेक्षा रह गया कि कोई भी विकृत याग है उसे पूरे अंगों का उपदेश नहीं होता, थोड़े ही होते हैं, है कि नहीं। तो जो शेष अंगों की अपेक्षा जो है वो कहाँ से पूर्ति करें, लौकिक ही अथवा वैदिक। लौकिक के आधार पर ही अंगों को ग्रहण कर लें या वैदिक आधार पर। पूर्व पक्ष कहता है कोई यहाँ निबंध नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया गया। अतः आद्य पक्ष लीजिए, लौकिक से भी कर लो। सिद्धांत नहीं, अंत्य धीसन्निकर्षत। बुद्धि तो वैदिक वाक्य पढ़ता हूं तो उसके आपूर्ति के लिए अपेक्षा होने पर हम अन्य वैदिक वाक्य को ही ढूंढेंगे। लौकिक कैसे लाऊंगा, वो तो उपस्थित है ही नहीं। वैदिक विचार करते हो लौकिक उपस्थित क्यों होएगा। दृष्टांत आदि के रूप में उपस्थित भले कर लो, विधि रूप में उपस्थित नहीं हो सकता। तत्र शौर्ये चरौ अपेक्षित प्रधान विशेष अंग कलाप स्थाली पाकादिगतो लौकिको गृहीतव्य। शौर्य चरुयाग में अपेक्षित जो प्रधान विधि का जो शेष है अंग कलाप है, वो अंग कलाप यहाँ भी अपेक्षित था, लेकिन उनको वहां से न ला करके स्थाली पाक आदि जो है उनको लौकिक के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं। कुतः अनिबद्धत्वात्, कोई निबद्ध नहीं है। वैदिकस्तु प्रकरणे न कर विशेष निबद्ध, वैदिक हमेशा प्रकरण के द्वारा कर विशेष में निबद्ध हुआ करता है। न तत्व वियोजितुम शक्यते, और उसको वहां से वियोग करके अन्यत्र ले जाओ, जोड़ो अन्यत्र भी, यह नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता अतिदेश नहीं कर सकते आप। जो जिस प्रकरण में बंध गया उसी प्रकरण के लिए सीमित है, वो अन्यत्र नहीं ले जा सकते आप। यदि चन्ना वैदिक करणे वैदिक विध्यंतस्य बुद्धि से निकर्षत, बुद्धि से निकर्षात वैदिक कर्ण याग, अतएव वैदिक विध्यंतों का ही बुद्धि ने निष्ठ सन्निकर्ष से ग्रहण किया जाएगा। यथा प्रकरणे न क्वचित निबद्ध, जैसे प्रकरण के द्वारा निबद्ध कुछ अंग तथा चोद के अन्यत्रापि निबद्धता, उसको अतिदेश के द्वारा अन्यत्र भी इसको बांध दो, संबंधित कर दो, क्या फर्क पड़ता है। किंच प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं ज्योति सौर्याग विशेष है। प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं ज्योति, ऐसे सौर्याग विशेष में कृष्णल होम विधानाय सिद्धवत प्रयाजो अनुत्यते। कृष्णल होम का विधान करने के लिए जहाँ यहाँ प्रयास तो है नहीं, हमें प्रयास कहाँ से लाना पड़ेगा, प्रकृति से तो लाना पड़ेगा। तच्च वैदिक कर्तव्यताया लिंगम, ऐसे वाक्य ही वैदिक कर्तव्यता के द्वारा ही अंगों को पूरा करना चाहिए, इसमें लिंग हो गया, हेतु बन गया। तस्मात् वैदिको ग्राह्य हो, वैदिक विध्यंतों को अंगों को ही ग्रहण करना चाहिए। गवाम अयनिक ज्योतिरादिषु ऐकाहिक ज्योतिरादि धर्मानुष्ठानाधिकरण, इधर लंबा नाम रख दिया कि ज्योतिष शब्द बार बार आ गया, गवामयन में भी और ऐकाहिकों में भी ज्योति है और ज्योतिषों में भी ज्योति है। इसे कहाँ से किसको अंक को लाना नहीं लाना, व्यवस्था तो देनी पड़ेगी, उसके लिए विचार आरंभ हो रहा है। गवामयन के ज्योति राधो किन द्वादशाहिकी ऐकाहिकी वानुमानाद आद्योवंत्यो नाम बाधना। पूर्व पक्षी कहता है गवामयन के ज्योति शब्द आया है, ज्योतिर्याग है, आयुर ज्योति, गौर ज्योति इत्यादि नाम से है।
उन यागों में वहां कहाँ से अंग लाया जाए? द्वादशाहिक याग से लिया जाए, ऐकाहिक याग से लाया जाए। पूर्व पक्ष कहता है जैसे आपने पूर्व में अनुमान बनाए, विमतो याग उपकरण सापेक्ष करणत्वात् लौकिक वैदिक भोजन दर्शन प्रणमासादिवत। प्रथम अधिकरण के अंत में अनुमान से आपने कहा था हम अंगों को लाएंगे, यहां भी अनुमान से लाया जा सकता है। अनुमानादेव अस्तु, पूर्व पक्ष कहता है। आद्य पक्ष लो, सिद्धांत ने अंत्य नाम बाधना, नाम का बाध हो रहा है, अतएव यहां अनुमान नहीं किया सकता है, प्रकृति से विकृति में लाना पड़ेगा। और प्रकृति ऐकाहिकी होगा, द्वादशाहिक नहीं होगा। गवा मैंने ज्योतिर्गौरायुरिति ज्योतिर आदि नामगा, अनेक नाम से है गवामयन में। गौ ज्योति है, आयु ज्योति है इत्यादि नामगा त्रयो यागा विहिता, 3 याग वहां पर विधान किया गया। तेषु द्वादशाहिकी इति कर्तव्यता युक्त, उनमें द्वादशाह जो यज्ञ होते हैं उनकी कर्तव्यता को यहाँ लाना चाहिए। कुतः अनुमित वाक्य न तत्प्रापक प्रापणात्, अनुमित वाक्य के द्वारा उसकी प्राप्ति होने से है। गवामयनम ही द्वादशाह विकृतिर इति वक्ष्यते, और गवामयन संपूर्ण याग का प्रकृति कौन है? द्वादशाह। ये द्वादशाह का विकृति है वो गवामयन, ये आगे कहेंगे आप। अतः तत्संबंधी लिंगेन तदिधर्म प्रापक चौदह अनुमीयते, तत्संबंध रूपी हेतु के आधार पर तदिधर्म गई प्रापक अतिदेश का हम अनुमान करेंगे। यदि प्राप्ते ब्रूमः संति ज्योतिरादि नाम का त्रय एका, ये ज्योतिरादि नामक तीनों एका वाले हैं, इनका प्रकृति द्वादशा कैसे हो सकता है? तदीय धर्म गवामयनिकेषु ज्योतिरादिषु ज्योतिरादि विस्त्रिभिर नाम भी प्राप्त, उनके धर्म गवामयन के में प्रयुक्त जो ज्योतिरादि हैं उन ज्योतिरादियों में उनके द्वारा जो है प्राप्त हो जाता है। नाम च आनुमानिक का चोदगात प्रबल, और नाम जो है आनुमानिक अतिदेश की अपेक्षा से प्रबल है। नाम के द्वारा अतिदेश करना ज्यादा प्रबल है, अनुमान के द्वारा अतिदेश करने की अपेक्षा से है। क्यों? नाम जब प्रत्यक्ष श्रुत है, प्रत्यक्ष श्रुतत्वात् अधश्चोदकस्य बाह्यत्वात् एतेषु ऐकाहिकी इति कर्तव्यता ग्राह्य, चोदक का बाहित हो जाने से, अनुमेय जो चोदक था उसका बाहित हो जाने से यहाँ पर ऐकाहिक जो कर्तव्य है उसको ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार माधवीय जैमिनी न्याय माला विस्तार में सप्तमाध्याय से चतुर्थ पाद समाप्त सप्तमो अध्याय। माधवीय जैमिनी न्याय माला विस्तार में सप्तमाध्याय के चौथा पाद साथ साथ 7वां अध्याय भी पूरा हो गया। अब 8वां अध्याय आरंभ होता, अष्टमो अध्याय। उसका नाम क्या था? विशेषातिदेश अध्याय। 7वां अध्याय का नाम था सामान्य तिदेश, अनुमानिक प्रधान थे इसलिए उसको सामान्य तिदेश नाम से कहा था, और यह है आपका विशेषातिदेश। इसके पादों के बारे में शुरू में जब संबंध कारिकाएं बनाई गई थी, 9वें और 10वें श्लोक, पृष्ठ संख्या 9 और 10 आपने पढ़ा है। श्लोक संख्या 15 में 9 में शुरू हुआ, 10 में समाप्त हुआ। श्लोक संख्या तो 15 है, पृष्ठ संख्या 9 और 10। स्पष्टलिंगाद तथा स्पष्टात् प्रबलादपवादतः अतिदेश विशेषास्युः अष्टमाध्याय पादगाः। 8वें अध्याय के पादों में विद्यमान विषय है, पहला पाद में स्पष्ट लिंगक अतिदेश, दूसरे पाद में अस्पष्ट लिंगक अतिदेश, तीसरे पाद में प्रबल लिंगक अतिदेश, और अंतिम पाद अपवाद लिंगक अतिदेशों का वर्णन किया।
ये सब अतिदेश विशेष है। ये 8वां अध्याय का पादगत विषय समझो। 7वें और 8वें अध्यायों का संगति का श्लोक दे रहे देखो। सामान्य नातिदेशो यो अनुमानात् स निरूपितः विशेषेणातिदेशो यः स्वस्थमे अथ निरूप्यते। अनुमान से सामान्य अतिदेशों का निरूपण पूर्व अध्याय में 7वें अध्याय में निरूपण कर दिया गया, और अब जो विशेष रूपेण अतिदेश है वह इस 8वें अध्याय में अब निरूपण करने जा रहे हैं। अनेन सप्तमाष्टमे और अध्याय और पूर्वोत्तर भाव उपपादित। इस पर 7वें और 8वें अध्याय के परस्पर पूर्वोत्तर भाव का उपादन कर दिया। सप्तम से चतुर्थ पादे, इन 7वें चतुर्थ पाद में प्रथमाधिकरण से ही नेना आनुमानिक वाक्य कृत अतिदेशो स्थिति सप्तमोक्तम निरूपित। प्रथमाधिकरण चौथे पाद प्रथमाधिकरण में अनुमान बना करके आपने दिखा दिया ये वाक्य कृत अनुमान वाक्य कृत जो अतिदेश है ये आपने कहा। अष्टमे तो तद विशेषा निरूप्यन्ते। अष्टम में उसी के विशेष वर्णन कर, स्पष्टलिंग अस्पष्टलिंग प्रबल लिंग और अपवाद लिंगों को वर्णन करेंगे। अष्टमाध्याय से प्रथम पाद प्रथमाधिकरण मारचेति। 8वें अध्याय ये प्रथम पाद के प्रथमाधिकरण आरंभ करते हैं। विशेषातिदेश प्रतिज्ञाधिकरण। पूर्व पक्षी कहेगा ये विशेष देशों का विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, सिद्धांत नहीं, इसके बिना कर्मकांड अधूरा ही हो जाएगा, सम्यक नहीं रहेगा। इसे विशेषातिदेश का विचार करना जरूरी है, ये सिद्ध करेंगे। कस्माच्चित् अतिदिश्यन्ते नियता कर्मणो अथवा अविशेषाद आदिमो अन्त्यः शास्त्रार्थस्य व्यवस्थितः। अतिदेशीय अतिदिश्यन्ते, आदेश करना है, ठीक है मानता हूं। कस्माचित, किसी से भी कर लो, कहीं से भी कर लो अतिदेश। नियता कर्मणो अथवा कोई नियत कर्म से ही अतिदेश किया जाता है। पूर्व पक्षी कहता है अविशेष, अरे अतिदेश करना है कहीं से, कहीं अंग को पूरा करना है कर लो, कोई जरूरी है कि अमुक प्रकरण से ही लाना, प्रकृति से ही लाना, नियत कर्म से ही अतिदेश करना कोई जरूरी नहीं है। अविशेषाद आदिम सिद्धांत नान्त्य शास्त्रार्थ से व्यवस्थित है। शास्त्र के पदार्थों की व्यवस्था इधर उधर जहां तहां से नहीं किया जा सकता है, शास्त्र से ही करना पड़ेगा। और शास्त्र में भी नियत कर्म देखो जिसके साथ उसका संबंध हो सके, परस्पर द्रव्यो देवता, कोई ना कोई तो सादृश्यता चाहिए अतिदेश करने, यूं ही अतिदेश थोड़े हो जाएंगे। ऐसा विचार करने के लिए विशेष अध्याय आरंभ करना आवश्यक है। विहित इति कर्ता रहिते सौर्यादो, विहित इति कर्ता से रहित सौर्यादि याग है कर्मणि तद्युक्ता यथ कुतश्चित कर्मणो धर्मा अतिष्ठते। और उनको इति कर्ता से युक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस किसी भी कर्म से, कहीं लौकिक कर्मों से, कहीं वैदिक कर्मों से, जहां जहां समझ में आवे, जहां तहां से भी आप अविशेषाद आपको लाया जा सकता है। कुछ कर्मणो धर्मातिदिश्यन्ते है, कुतः नियामक से विशेष से भाव। पूर्व पक्ष कहना है नियामक कोई विशेष व्यवस्था या नहीं है, अतो विशेष चिंता न कार्य चेत मैवाम, से विशेष चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सिद्धांत कहता है मैवाम। शास्त्रार्थ से व्यवस्था या नियामकत्वा, शास्त्र के पदार्थों की व्यवस्था ही अपने आप में नियामक हो जाता है। तस्मात् नियताद एकस्मात् कर्मणो धर्मादेश, नियत किसी एक कर्म से आपको अतिदेश करना पड़ेगा। तेन विशेष चिंता कर्तव्य, अतः विशेष चिंता करना जरूरी है। किस विकृति याग के लिए, कौन से प्रकृति याग से मुझे अतिदेश करना है,
यह तय करना पड़ेगा। ये व्यवस्था प्रदान करने के लिए ही विशेषादेश का विचार करना चाहिए। द्वितीयाधिकरण मारचेति सादृश्य विशेषेण नियत प्रकृत धर्मातिदेशाधिकरण। देखो, सादृश्य विशेष के आधार पर ही नियत प्रकृति से धर्मों का अतिदेश किया जाएगा। सादृश्य विशेषेण नियत प्रकृति तो धर्मातिदेशाधिकरण तजितोक्त्यादिलिंगं किं न विशेष नियामकं भवेद्वा निह्य शब्दत्वात् भवेत् शब्दे प्रवेशतः। कहते हैं कि भाई तहितोक्त्यादि जो लिंग है वह विशेष नियामक नहीं है, यह भवेद्वा, यह विशेष नियामक मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है अशब्दत्वात्, कोई जरूरत नहीं विशेष नियम करने की, क्योंकि अशब्द है, सिद्धांत नहीं। भवेत् शब्दे प्रवेशतः, अंगांगी भाव शब्दनिष्ठ है, प्रकृति विकृति भाव शब्द के आधार पर ही तय होता है। पूरा वेद शब्दनिष्ठ है। शाब्दिक भावना प्रधान है, उसके अंतर्गत गौण हो जाता है आरती भावना। अंशत्रोपेत आरती भावना शाब्दिक भावना का साध्य होता है। इसलिए शब्दनिष्ठा भावना है, और शब्दनिष्ठा ही है कि वेद कोई पुरुषनिष्ठ नहीं है, क्योंकि अपौरुषेय अपौरुषेय वेद होने के नाते पुरुष न होने से आरती भावना पुरुषनिष्ठ हो जाता है। क्या आप स्वर्ग आदि की कामना के अधीन है ना, और स्वर्ग आदि कामना कौन करेगा? वे थोड़ी करेगा, वो तो पुरुष करेगा। इसलिए शाब्दी भावना नाम ही इसलिए शाब्द रख दिया क्योंकि ये शब्दनिष्ठ है, और आरती भावना पुरुषनिष्ठ है, इसे क्योंकि अर्थ प्रदान है, प्रयोजन प्रदान है। इसे शब्दे प्रवेशतः दशवर्ण मासे और आग्नेय मष्टक निर्वपति तद्धितोक्त्या देवता निर्देश एक देवता योगित्वम और औषध द्रव्यकत्वम निर्वाप इत्येतानि आग्नेय याग संबंधितया श्रेयमाणत्वाद आग्नेय लिंगानि। दशवर्ण मास में आया आग्नेय मष्टक बाल निरपेत, ये कहा गया। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय आग्नेयम अग्निर देवता अस्य, ये विग्रहवाक्य हो गया। इसे देवता का निर्देश हुआ है, और वो एक ही देवता, अग्नि सोम नहीं बोला है कि नहीं, इसलिए एक देवता कत्व और कपालम कहने से औषधि द्रव्यकत्व एवं निर्वाप, तीन चीज यहाँ बोध हो रहा है। एतानि जो आग्नेय याग के संबंधित या श्रूयमाणत्वाद आग्नेय याग संबंधी रूपेण श्रवण हो रहा है, अतः आग्नेय का लिंग है। अन्यत्र कहीं ऐसे मिलेगा मुझे एक देवता खो, है कि नहीं, और औषधि द्रव्य खो एवं निर्वाप शब्द आ गया, तो वहां पर ये आग्नेय धर्मों का निर्देश कर लूंगा, यहाँ के सकल अंग वहां चले जाएंगे। ये शौर्य आग्नेय है, शौर्यम चरुण निरपेद इत्यत्रापि तानि उपलभ्यन्ते। यहाँ भी एक देवता कत्व, औषधि द्रव्यत्व और निर्वापत्व, ये तीनों लिंग वहां का यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यही सादृश्यता हो गया। न तेषाम आग्नेय धर्मादेशम नियंतुम सामर्थ्यम अस्ति। इन पूर्व पक्षी कहता है इतने मात्र से आग्नेय धर्मों का देश करने का नियमन करने का सामर्थ्य नहीं है। कुतः तेषाम अशब्द रूपत्वेन शब्दैक समधिगम्य अर्थे प्रामाण्य अयोगात इति प्राप्ति ब्रह्म। क्योंकि सब आपने तेषाम अशब्द रूपत्व, ये तो आपने तात्पर्यार्थ निकाल लिया। कहीं लिखा है कि एक देवता, आपने अग्नि शब्द को देखा और एक देवता आपने उस पर अध्यारोप कर लिया, और कपाल शब्द से पुरडास, पुरडास के द्वारा औषधियों में आपने लक्षणा करके ग्रहण किया, वहां के वाच्यार्थ में तो है ही नहीं। इसलिए एक देवता तत्व, औषधि द्रव्यत्व, ये सब क्या है? अशब्द है,
माने इस विधि वाक्य में कहीं ये बात नहीं कहा गया स्पष्टतया, आपकी वो कल्पना है, आपने लक्षण ऐसे ग्रहण किया है। इसलिए कहता है तेषाम अशब्द रूपत्वेन, वैदिक जो विधि वाक्यस्थ शब्द उनके द्वारा अर्थ गम्य नहीं है वो, शब्द ही का शब्द गम्य अर्थ है, और पूरा कर्मकांड क्या है, शब्द ही का गम्य पदार्थ है। इसमें अशाब्दिक पदार्थों को जोड़ करके आप प्रामाण्यता नहीं ला सकते। प्रामाण्य अयोगाद यदि प्राप्त ब्रूम, लिंग स्मार्थ उपकार सहितम एव सौर्यागम तत्शब्द विदधाति। लिंग के द्वारा स्मारित जो उपकारक के सहित सौर्याग तत्शब्द के द्वारा विधान किया गया है। तथा सती प्रनाट्य लिंगस्य शब्दे प्रवेशात, इस परंपरा से वो लिंग भी शब्द में प्रविष्ट हो गया। साक्षात लिंग भले शब्द में नहीं है वेद वाक्य में, लेकिन वह अनुमान जो लिंग था अनुमान का, वह भी परंपरा, प्रनाट्य मने परंपरा शब्द प्रवेश कर दिया गया। इसलिए हम कहेंगे आग्नेयवत सौर्यो कर्तव्य, यह अतिदेश हो जाएगा। आग्नेयवत सौर्यो अनुष्ठेय इति एतादृशम चौदक वाक्यम अनुमापयता, इस प्रकार का चौदक वाक्य का अनुमान करते हुए लिंगेन धन विशेषा नियमनते, लिंग के द्वारा ही हम यहाँ धन विशेषों का नियमन कर देंगे। कहने का अभिप्राय आग्नेय याग के ही अंग सौर्य याग में अतिदेश होगा, अन्य याग का नहीं। तृतीयाधिकरण है प्रथम वर्णकम बारचित, तृतीयाधिकरण में भी दो वर्णक है, प्रथम और द्वितीय वर्णक। प्रथम वर्णक बता रहे देखिए, सोमे ऐष्टिक धर्म अनधिदेशाधिकरण, सोम याग में इष्टि याग के धर्मों का अतिदेश नहीं करना है। इष्टि जैसा है 10 ब्रह्मास इष्टि आदि है, उन इष्टियों में से किसी भी इष्टि के अंगों को सोम याग में आप नहीं ला सकते। ये विचार है सोमे ऐष्टिक धर्म अनतिदेशाधिकरण, विध्यंत ऐष्टिक सोमे स्यान्नो वा स्यात् प्रवृत्तितः उपदिष्टैर्नैरपेक्ष्यात् विध्यंतो नैष्टिकोत्र ही। विध्यंत माने अंगों का जब हमें अपेक्षा होती है विकृति याग में, वह सोम याग में जब विध्यंतों की अपेक्षा हुई तो क्या करना है, ऐष्टिक स्यात् नो वा, इष्टियों से लाया जाए या नहीं लाया जाए। पूर्व पक्षी कहता है स्यात् प्रवृत्तितः, सादृश्य के आधार पर एक देवता के है, एक देवता को है इत्यादि सादृश्यता के आधार पर अनुमान के द्वारा हम इष्टि यागों से ही अंगों को लाएंगे। सिद्धांत के नहीं भाई अतिदेश कहाँ किया जाता है, जब किसी याग में कोई अंग की कमी हो, अधूरा हो। अरे सोम याग में उसके आवश्यक सारे अंगों का वर्णन हो चुका है, तो सोम याग के लिए कहीं से कोई अंग लाने की जरूरत ही नहीं। अतः इष्टि से क्यों लाना, उपदिष्टैर्नैरपेक्ष्यात्, उपदिष्ट अंगों के द्वारा ही जब याग संपन्न हो सकता है, और निरपेक्ष हो गया है और अपेक्षा है ही नहीं उस अंगों की, अतएव ऐष्टिको विध्यंतो अत्र न ही अन्वय होगा। इसलिए ऐष्टिक जो विध्यंतों का यहाँ पर अतिदेश करने की आवश्यकता नहीं है। ऐष्टिको विध्यंत प्रयाजादि, ऐष्टिक विध्यंत क्या है, अंग प्रयाजादि। सच सोमांग भूते दीक्षणीयादो प्रवृत्तत्वात्, वह सोम का अंग भूता दीक्षणीयादि प्रवृत्त होने से सोमे भी अनिवार्य, सोम में भी उन प्रयाजादियों को लाना चाहिए। यदि चेत मैवा नहीं, प्रत्यक्षोपदिष्टैर अभिषवाद्यंग कलापै सोमस्य निराकांक्षत्वात्, प्रत्यक्षोपदिष्ट अभिषव आदि अंग कलाप से ही सोम निराकांक्ष हो चुका है। तस्मात् न ऐष्टिकी विध्यंत, इष्टियों से अंगों का अतिदेश नहीं करना है।
द्वितीय वर्णकम मार्जित, इसी में विचारने के दूसरे ढंग से विचार कर रहे हैं। इष्ट अग्निहोत्र सोमानाम मूल प्रकृति तान नहीं अस्तिवा नालौकिकत्वात् यत्ता अनवधारणात् लोकवत् सन्निपत्या राज्यपकारी द्वयश्रुते यत्ताया निश्चितत्वात् मूल प्रकृतिता त्रिषु। पूर्व पक्षी कहता है जैसे 10 प्रणमा ज्येष्ठी है, जैसे अग्निहोत्र है और सोम आ गए, चलो इनको मूल प्रकृति माना जाए। इनको मूल प्रकृति पूर्व पक्ष नहीं, अस्तिवा, ये इनको मूल प्रकृति आग मानी जाए। दर्श सृष्टि को प्रकृति आग माना जाए या ना माना जाए, अग्निहोत्र को प्रकृति माना जाए ना माना जाए, सौम्य को प्रकृति माना जाए ना माना जाए, पूर्व पक्षी इन तीनों में ही नहीं मानना चाहिए कहता है। सिद्धांत के क्या मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? मूल प्रकृति नहीं अस्तिवा, यहां तो संशय होता, तब नहीं पक्ष अलौकिकत्वाद यत्ता अनवधारणात्। दो हेतु दे रहे पूर्व पक्षी, अलौकिक होने के नाते और यत्ता का अवधारण ना होने से, निश्चय ना होने से इनको प्रकृति नहीं माननी चाहिए। सिद्धांत के नहीं, लोक में जैसा सन्निपत्ति कारक और आराधोपकारक दो प्रकार के अंगों को माना गया है। सन्निपत्य आराधोपकारी द्वय श्रुत है, लोक के समान यहां भी दोनों प्रकार का श्रवण हो रहा है। जैसे यत्ताया निश्चितत्वाद और यत्ता भी निश्चित है, प्रकृति आग में नहीं निश्चय ही नहीं है। अरे प्रकृति निश्चित है, 10 श्रेष्ठी है, 30 आहुतियां देना पक्का है, न ज्यादा न कम। अग्निहोत्र है, सामान्य आहुतियों को छोड़ करके मुख्य कितने हैं? 2 ही है, सुबह 2 शाम को 2। अतः सब नियत है, अनियत नहीं है यहाँ पर। अतएव त्रिशु, इन तीनों यागों को अन्य विकृति यागों का मूल प्रकृति मानना चाहिए। अलौकिकत्वेन इव एतावत् विरंगई संपूर्ण उपकार यदि निश्चेतुम अशक्यत्वात्। पूर्व पक्षी कहता है अलौकिकत्वेन, अलौकिक होने के नाते एतावत् भी रंगई संपूर्ण उपकार, उपकार पूरा हो जाता है, ऐसे निश्चय करना संभव नहीं है। निश्चेतुम अशक्यत्वात् नास्ति मूल प्रकृतित्वम। किसी भी याग को हम किसी अन्य याग का मूल प्रकृति नहीं मान सकते। यदि चेत मैवाम लोक सदृशत्वात्। अरे कर्म क्रियापरक है, और जो क्रियाएं होती है वैदिक क्रिया भी लौकिक क्रिया के साथ कुछ सादृश्यता तो होगा ही। क्रिया है, जैसे क्रिया लौकिक क्रिया में क्या होता है, वहां भी आराधोपकारक भी है, सन्निपत्योपकारक भी है। जैसे आपको भोजन करना है, भोजन में सन्निपत्योपकारक कौन है, आराधोपकारक कौन है, वही समझा रहे। देखो यथा लोके भुजि क्रियायाम ओदन करणम। ओदन क्या हो जाता है? करण, भात रोटी, ये मुख्य करण है। और तस्य सन्निपत्योपकारिण शाक सूपादय, दाल सब्जी चटनी अचार, ये सब क्या है? सन्निपत्योपकार के भोजन में मुख्य तो रोटी होता है या चावल होता है, बाकी सब उसके सहयोगी है उसको पाने के लिए। और आराधोपकारी न कौन? पीठ प्रदीपादय। कैसे खाओगे? पीठ पे थाली रख करके, और अंधकार हो तो दीपक चाहिए, प्रदीप हो, ये सब चाहिए ना। लाइट ऑन करेंगे आप, आज की भाषा में क्या लाइट ऑन करते हैं, पहले दीपक जलाते थे, दीपक के प्रकाश में खाओ। पहले घरों में भोजन का कक्ष अंधकार युक्त रहता था, आजकल जैसे नहीं, सब खुला बैठे हुए, रसोई भी खुला हो गया आजकल तो।
ओपन किचन है, कहीं कुछ आड़ छिपाव है ही नहीं, कोई भी आए वो सब देख सकता है, नजर पड़ेगा लोगों को, जाने भी नहीं देते थे। जो गृहिणी होगी मुखिया वही जाएगी, नौकरानी को भी अंदर घुसने नहीं देते थे। आज भी अलग बर्तन धोने की जगह ही नहीं तो वही जाएगी ना बर्तन धोने, कहाँ जाएगी बर्तन धोने, या तो वहां से निकाल के बाथरूम में रखना पड़ेगा, तो वहां जाके धोएगी। आजकल की जो व्यवस्था है ना बहुत ही गड़बड़ है, पहले अलग अलग होता था वाड़ में, इसलिए कहा है ना भोजन और भजन दोनों एकांत, चार के बीच में नहीं होता, चार का देखते हुए नहीं होता है। से पति को भोजन खिलाती रहती है तो ये आड़ में रहेगी, धीरे से हल्का से देखेगी कोई चीज देना है, कोई चीज खत्म तो हो रहा है थाली से, फिर लाके पूछे। आजकल तो सब एक साथ बैठे लड़ते लड़ते खाते पीते कौवों के जैसे, टेबल है ना, टेबल पर कुर्सी पर बैठे हुए, टेबल पर भोजन कर, पति पत्नी सास ससुर देवर देवरानी सब बैठे हुए हैं 8-10 कुर्सी लगा करके। कभी कभी तो बहुत चाय चाय हो जाता है, कभी कभी तो शांति पर खा जाते हैं। ये सब आधुनिकता के नाम पे ना अपने अपने स्टैंडर्ड बोलते, क्या बोलते हैं आजकल लोग, स्टैंडर्ड, हम हाई स्टैंडर्ड के, माने जितना भ्रष्ट हो उतना उच्च कोटि का आदमी है। आप जितने शिष्ट होंगे समाज के तो देहाती है, पुराना आदमी है। विचित्र स्थिति है, खा ही नहीं सकते। पति के जूठे थाली में ही पत्नी खाती थी, ये परंपरा है। लेकिन आज तो एक दूसरे को जूठा खिला देते हैं, पत्नी अपने जूठा पति को खिला देती, उल्टा कहा। समानता है ना, समानता का जो है ना इक्वालिटी बोलते, समानता, ये सब बात जो है दिमाग में घुसा दिया गया आपके संस्कृति वैदिक संस्कृति को नाश करने के। और आजकल जितने बेशर्म हो जाओ आप, शेमलेसनेस को क्या बोल रहे हैं आजकल, बोल्डनेस, नंगी चलेगी लड़की तो बोल्ड है, हर कहा का बोलने से 6 तो लेके घूम रहे गार्ड वहां साथ में, सिक्योरिटी गार्डों के साथ। हाउस का देखा दिखाने लड़कियां करने लग गए, अब कुछ हो जाए लड़कों पर आरोप हो जाता। इस समय कलयुग के अच्छी तरह से प्रभाव देख रहे हैं, असभ्यता की पराकाष्ठा चल रही है एक तरह से। इसे इनका कहना है वाप पीठ प्रदीप आदि आराधोपकारक है, तो तीनों देख लिया आपने। भोजन क्रिया में कर्ण होता है, उस कर्ण की संपादन करने के लिए सन्निपत्योपकारक होते हैं, और सन्निपत्योपकारकों को उपयोग करता हुआ कर्ण का इस्तेमाल करने के लिए आपको पीठ दीपक आदि चाहिए, आराधोपकारक भी होते हैं। एवमेव याज्ञिक क्रियाओं में भी, याग में, होम में, दान में, इनमें भी आपको देखना पड़ेगा। तथा भावनायाम याग कर्ण, भावना में क्या है, याग कर्ण हो जाता है। अवघातादय सन्निपातिन सन्निपत्योपकारक हो जाएंगे, और प्रयाजादय आराधोपकारण। अतो न अत्यंतम अलौकिकतम, इसलिए याज्ञिक क्रियाएं होम याग वगैरह अत्यंत अलौकिक नहीं है। यथा तो लौकिके यथा प्रत्यक्ष निश्चित, यथा तो यथा लौकिके निश्चित प्रत्यक्षेण, तथा श्रोते पे श्रुतिया निश्चित, मित्रांतर है। लौकिक में कर्ण सन्निपत्योपकारक आराधोपकारकों की
यत्ता का जो निर्णय है वह प्रत्यक्ष निश्चय हो जाता है। आप प्रत्यक्ष बोले हाँ इतना खा, 4 रोटी, ये इतना, वो उतना, वो उतना, एक नियत व्यवस्था आप प्रत्यक्ष तक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ श्रुति में प्रत्यक्ष तो नहीं होता। श्रोते तो श्रुतिया निश्चयता, श्रुति से ही निश्चय करना होगा। तस्मात् इष्टि अग्निहोत्र सोमानाम, इसलिए इष्टि अग्निहोत्र और सोमों का मूल प्रकृतित्व अस्ति, इनको अन्य विकृति यागों का इन्हें मूल प्रकृति अवश्य मानना है। चतुर्थाधिकरण मार्च, चौथा अधिकरण आरंभ होता है। इष्टिशो दश पूर्णमास विध्यंताति देशाधिकरण, इष्टियों में 10 पूर्णमास विध्यंतों का अतिदेश होगा। सिद्ध कर दिया। इष्टियों का प्रकृति कौन है? 10 पूर्णमास इष्टि। जितने विकृति याग है, विकृति इष्टियां हैं, उनका मूल प्रकृति इष्टि कौन है? 10 पूर्णमास इष्टि। ये सिद्ध करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। ऐन्द्रागनादौ सौमिक दैष्टिको वा द्वयोरिह संभवादैच्छुगन्त्यो अत्र स्यात् कपालादिलिंगतः। ऐन्द्रागनादौ, ऐन्द्रागना देवता एकाश कपाल निर्वपेत प्रजा काम, ऐसा कोई विकृति आ गया। ऐन्द्राग्रम एकाश कपाल निर्वपेत प्रजा काम, इस विकृति याग की प्रकृति कौन होगा? सौमिक दैष्टिको वा, पूर्व पक्षी सौम्याग को मानो बोलता है, सिद्धांत के नहीं, इष्ट को मानना पड़ेगा। द्वयोरिय संभवात ऐच्छिको, पूर्व पक्षी कहता है दोनों ही संभव है, मर्जी आपकी, चाहे सौम्याग को प्रकृति मानो, चाहे 10 पूर्णमास को मानो, आपकी मर्जी। सिद्धांत्यो अत्र स्यात्, या अंत पक्षी लिया जाएगा, इष्टि को ही मानना चाहिए, सोम को नहीं। क्यों? कपालादिलिंगत, कपाल है ना, एकाश कपालम बोला है, कपाल लिंग है। हर सोमयाग में कपाल होते नहीं है। सोमयाग में क्या होता है? चमस पात्र, ग्रह पात्र होते हैं, वहां कपालों की कोई आवश्यकता नहीं। और कपाल कहाँ होता है? जब पूर्णाश योग होगा, वहां कपाल की जरूरत है। कपालों पे रख करके रोटी को पकाया जाएगा, पूर्णाश को पकाया जाता है। इसे कपाल शब्द आने से ज्ञापन होता है इस प्रकृति कोई दूसरा याग होगा जिनमें कपालों का इस्तेमाल होता है। ऐसा कौन सा हो? 10 पूर्णमास। इसे 10 पूर्णमास से ही इसका प्रकृति हो सकता है, इसे दांति बोलेगा। देखो पहले पूर्व पक्ष, ऐन्द्राग्न मेघास कपाल निरूपित प्रजा कामा इत्यादि सौमिक इष्टिकयोर विध्यंतयोर अन्यतरिच्छया ग्राह्य। पूर्व पक्ष कहना है सौमिक सोमयाग अथवा इष्टि चतुर्थ सृष्टि याग, इन दोनों में से किसी के भी अंगों को आपकी मर्जी से किसी एक के अंगों को ले आना चाहिए। कुतः उभयत्र विध्यंत संभवेन अतिदेष्ट मर्रत्वात्, ये दोनों में विध्यंत है, अंग है, अतिदेश किया जा सकता है। यदि चन्न कपाल निर्वापादि लिंग विशेष, लिंग विशेष आ गया। कपाल निर्वाप आदि लिंग विशेषों के द्वारा ऐष्टिक सहीवत्र उचितत्वात् 10 पूर्णमास इष्टि रूपा इष्टि को ही प्रकृति आग मानना उचित है। पंचमाधिकरण मारचेति अग्निशोम्य पशा वैष्टिक विध्यंतातिदेशाधिकरण। अग्निशोम्य पशु में ऐष्टिक विध्यंतों का अतिदेश होगा। पशुयाग में भी 10 मास इष्टि से ही अतिदेश हो जाएगा। अरे कैसे? पशु और 10 पूर्णमास से क्या लेना देना है? 10 पूर्णमास में क्या है? कपाल है, पूर्णाश, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय, आज्य, वहां से पशु से क्या लेन देन बनेगा? कैसे होगा? और उसके लिए विचार कर रहे हैं। न पशा वैष्टिका स्याद्वा न कपालाद्य भावतः स्याद् व्यक्त द्रव्य देवत्व प्रयाज सुच साम्यतः। पशुयागों के ऐष्टिकों को ही नहीं मानना चाहिए, प्रकृति याग स्याद्वा तो मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है अरे कपाल आदि सादृश्यता का हेतु
ये पूर्वाधिकरण में आपने कहा वो यहाँ है ही नहीं। पशुयाग में कपाल की कोई आवश्यकता नहीं। कपाल आदि सादृश्यता का ना होने से, हेतु ना होने से ऐष्टिक जो याग है वह पशुयाग का प्रकृति नहीं हो सकता। तो सिद्धांत ने व्यक्त द्रव्य देवत्व हेतु 3 दे रहा है। एक तो व्यक्त द्रव्य है, दूसरा व्यक्त देवता है, और प्रयाज सूची आदि का साम्यता भी है। पशुयाग में प्रयाज का वर्णन हुआ है, सुरक्षा का वर्णन हुआ है, वहां भी इष्टि में ऐसा है, वहां भी व्यक्त द्रव्य है, व्यक्त देवता है और प्रयास सूर्चादि है। वहां सादृश्यता इनको लेकर के हम इष्टि को ही पशुयाग का प्रकृति कर देंगे। अग्निशोम्य पशु ऐष्टिको विध्यंतो नास्ति, सीधा पूर्व पक्ष कहता है अग्नियो शोम्य पशुआदि यागों में ऐष्टिक विध्यंत बने अंग लाया नहीं जा सकता। कुतः, क्या कारण है? पूर्वदत्र निर्वाह कपालादि लिंगा भावा, पूर्वाधिकरण में जैसे आपने कहा निर्वाह रूपी सादृश्यता है, कपाल रूपी सादृश्यता है, उसके आधार पर हम प्रकृति मान लेंगे, वैसे यहाँ कोई लिंग नहीं है। पशुयाग में तो मांस है, मांस आदि है, यहाँ ना कपाल की जरूरत है, इसीलिए ना यहाँ पर अन्य कोई निर्वाह की जरूरत है। और एक दिन पहले से काट के रखेंगे क्या? अरे अगले दिन सब तुरंत मारेगा वो। निर्वाह का मतलब होता है पहले अलग करके रखना। आपने धान को पहले अलग से निकाल के रख दी, 4 मुट्ठी 8 मुट्ठी अलग अलग नियम के अनुसार, कपाल कितने कपाल में कितना बड़ा प्रोडाक्स बनाना है उसके हिसाब से उसको भिगो के रख दिया धो करके, फिर इसको अवघात आदि करेंगे, उसका भूसा निकालेंगे, चावल अलग करेंगे, फिर उसको पीसेंगे, उसकी आटा बना करके प्रोडाक्स बनाया जाएगा। वहां तो वो सब है, पशु में सब है ही नहीं। इसे निर्वाह भी नहीं है, कपाल भी नहीं है, सादृश्यता के जो पूर्वाधिकरण में निर्धारित जो लिंग थे, लिंग विशेष एक भी यहाँ नहीं है, इसलिए इष्टि जो है पशुया का प्रकृति नहीं हो सकता। इसे मैवा सिद्धांत ऐसे मत कहो। आग्नेय अष्टकपालम इत्यत्र उत्पत्ति वाक्य यथा द्रव्य देवते व्यक्त, आग्नेय अष्टकपालम, इस उत्पत्ति वाक्य में द्रव्य और देवता स्पष्ट है, अभिव्यक्त है। तथा अग्नि सोम्यम पशुम, यहां पर देखो अग्नि और सोम 2 देवता और पशु द्रव्य, द्रव्य व्यक्त हो गया, देवता भी व्यक्त हो गया, ये सादृश्यता है। इत्यत्रापि न तो सौम्य निजित इत्यत्रीव, इन सौम्य निजित में क्या है? क्या सोम रूपी द्रव्य देवता ही नहीं, वहां देवता के लिए इसलिए सोमयाग का प्रकृति या कौन है? ज्योतिष्ठ, वहां से लाना पड़ता है। वहां तो देवता या अव्यक्तत्व, देवता तो व्यक्त है ही नहीं, इसीलिए सोमयाग तो इसकी प्रकृति नहीं हो सकता, इष्टि को ही मानना पड़ेगा इसका। तदेतत् व्यक्त द्रव्य देवतत्व एक लिंगम, पहला लिंग है व्यक्त द्रव्य देवताकत्व, और दूसरा लिंग क्या है? एकादश प्रयाजान्य जति इति प्रयाज उत्तम द्वितीय लिंगम। पशुयाग में क्या कहा? 11 प्रयाज करो। अन्य याग में क्या हो रहा है? 5 प्रयाज होता है, यहाँ प्रयाजों का विधान किया है, ये सादृश्यता मिल गया हमको। 5 11 इतना फर्क है। सृचम अभिघार्य सृचम अभिघार्य जुह्वा पशुम अनक्ति इति अभिघार अंजने लिंगांतरे। सृच्यम अभिघार्य, सूची में रखा हुआ घी से पशु का जो मांस आदि अंग है उस पर अभिघारण करके जू के द्वारा पशु को अनक्ति, जू पात्र से पशु के वो जो अंग है मांस आदि निकाल के रखा हुआ उस घी को लेप दिया जाता है, अंजन किया जाता, अनक्ति। इति अभिघार और अंजन ये दोनों मिल रहा है ना, अंजने ये भी लिंगांतर है। आलंभो लिंगांतरम, आलंभ माने याग करना, यजेता, आलंभ का अर्थ क्या है? यजेता, वो भी यहाँ पर लिंग बन रहा है।
इष्टवपि ईशाम आलभते, इष्ट में भी आलम्बन है, देखो ईशाम आलभत इति दर्शनात्। तस्माद अस्ति पशु ऐष्टिक, इसे पशु याग में ऐष्टिक दशमाष्टि यागों को ही प्रकृति मानना चाहिए।